राधे राधे दोस्तों। देखिए आज हम आपको इस तरह की ड्रेस बनाना बताएंगे। इसे आप कान्हा जी, राधा रानी या फिर लक्ष्मी गणेश जो भी हो, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, जैसे भी आप पहनाना चाहें पहना सकते हैं। तो ये बस स्कर्ट रहता है और इसमें पीताम्बर रहता है इस तरह से पहनाने के लिए ऊपर से। तो इस तरह की ड्रेस हम बनाना बताएंगे क्रोशिया से। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाना बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर देखिएगा, पूरा स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ली है, देखिए, येलो कलर की ऊन, और ये देखिए 12 नंबर क्रोशिया है। इस तरह की ड्रेस आप ड्रेस से नाप लेकर भी बना सकते हैं और भगवान जी की नाप लेकर भी बना सकते हैं। तो जिनकी हम ड्रेस बना रहे हैं उन्होंने नाप बताया था 3 इंच कमर चाहिए और स्कर्ट की निचाई भी हमें 3 इंच चाहिए। तो उस तरीके से हमने बनाया है। तो 3 इंच जैसे हमने रखा है, इस तरह से देखिए 3 इंच इसको नाप लिया था इस तरह से, और इसकी निचाई भी हमें 3 इंच रखनी थी। तो ये देखिए 3 इंच निचाई है इसकी। तो इसी तरह से हम बनाना बताएंगे। आप अगर मूर्ति की नाप लेकर बनाना चाहते हैं तो कमर नाप लीजिए, कमर कितनी आ रही है उसी हिसाब से आप बनाइए। और ऊपर से लेके नीचे तक, कमर से लेके नीचे तक का स्कर्ट का लंबाई कितनी है ये भी नाप लीजिए, उसी हिसाब से बनता जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगा लेनी है एक, इस तरह से। ये हमने नॉट लगा ली। ये अब 3 इंच हमें कमर रखनी है, तो हम ये एक चैन बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम नाप लेंगे कितनी लंबी हो गई है हमारी चैन, इस तरह से। अभी थोड़ी सी कम है, 12 13 14। अब ये देखिए कंप्लीट 3 इंच हो गई है। तो हम यहाँ पे उंगली रखेंगे और 2 क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो उसे हम सिंगल क्रोशिया, सॉरी, एक हम डबल क्रोशिया मान लेंगे। तो यहाँ से हमें काउंट करना है, 1 2 3, 3 एक्स्ट्रा बना लिए। और जो हमने 3 के पहले जो चौथा है, इस पर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए 2 फंदे खिसकाए, फिर जो 2 बचे उन्हें भी खिसका दिया। तो एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके पास वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी चेन है सभी में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से लूप लेना है, चेन से फंदा निकालना है, और ये 2 फंदे स्किप किए, फिर 2 किए। इसी तरह हमें सभी चेन में, ये देखिए, डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेते हैं सभी चेन में। हमने लास्ट तक सभी में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट के दूसरी तरफ आएंगे और पहले हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बना ली। अब इसी में हम एक चेन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। किनारों पर दोनों तरफ हमें एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक चेन में ये 2 डबल क्रोशिया होगा, एक हमने 3 चेन को माना है डबल क्रोशिया, और एक हमने ये बना लिया है, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम पास वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी चेन में हम फिर से एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसी तरह से आप कितने भी बड़े या कितने भी छोटे आपके भगवान जी हैं, इस तरह से आप ड्रेस बना सकते हैं नाप के। क्रोशिया से बनाने में यही सुविधा रहती है कि कहीं भी बढ़ा सकते हैं इसको और कहीं भी कम कर सकते हैं इसको। इस तरह से। तो चलिए हम एक लाइन भी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरह से देखिए हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही बनाते जाना है जब तक कि हमें पूरी लंबाई नहीं मिल जाती है। 3 इंच तक हमें करना है। तो 3 इंच तक हम कम से कम हमें
2 बार और बनाना पड़ेगा। किनारे पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में, तो इससे थोड़ा सा ये घेर बन जाएगा। दोनों किनारों पर 2 डबल क्रोशिया और बीच में हमें सेम ऐसा ही करना है। तो चलिए हम थोड़ा और बुन के इसको लंबा कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने इतना बुन लिया है। हम बता देते हैं कितनी रो हमने कंप्लीट की है इसमें। अभी इसमें फंदा बना हुआ है क्योंकि हम नीचे डिजाइन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 रो हमने कंप्लीट की हैं। बस किनारे पर हमने एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और हमने बिल्कुल सेम ही रखा है बीच में। तो इस तरह का पैटर्न बन के आ गया है। अब आप चाहें तो दूसरी ऊन भी लगा सकते हैं। तो मैं ग्रीन कलर की ऊन ले रही हूँ, ये वाली, और इस ऊन को कट कर दूंगी। इस तरह से हमें ऊन को ऐड कर लेना है। देखिए ये वाला धागा हम यहीं पकड़ेंगे, इस फंदे को लेंगे, इस तरह से एक नॉट लगा देंगे इस तरह से, और ये दोनों उनको हम इस तरह खींच के अंदर तरफ दबा देंगे। तो इस तरह से हमें देखिए एक चेन लेनी है और यहाँ पे हमें इसी फंदे में हमें स्लिप स्टिच बना लेना है। ये धागा हम अंदर की तरफ दबाते जाएंगे तो ये दिखेगा भी नहीं और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। इस तरह से फिर से हम एक चेन लेंगे ये, और ये धागा हम यहीं पे पकड़ लेंगे इस तरह से राउंड करके, और इसकी पास वाली ही चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। लूप नहीं लेना है, बस एक चेन बनानी है और स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए हमने स्लिप स्टिच कर दी। अब हम एक चेन बना लेंगे और फिर से हम इसके पास वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर पास वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से देखिए ऊन भी दबती जा रही है और हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी। सॉरी, फंदा खिसक गया। ये देखिए इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक एक चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच लेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच लेंगे। एक भी हमें चेन मिस नहीं करनी है। यहाँ पर सभी में हमें एक एक स्लिप स्टिच करते जाना है। यहाँ पे एक चेन बनाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते जाना है। इस तरह से चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नाप के देख लेते हैं कितनी आ रही है इसकी लंबाई। तो देखिए 3 इंच चाहिए थी हमें, थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी सी हम और डिज़ाइन बना लेते हैं इसमें। इस तरह से ये फंदा है, इसमें 1 2 3 चेन ले ली और अगली चेन में हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ही करके हमें पूरी किनारी कर लेनी है इस तरह से। तो इससे लंबाई भी पूरी हो जाएगी और सुंदर सी फ्रिल बन जाएगी। 1 2 3 यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह की डिज़ाइन बन के आएगी। तो अब हम देखते हैं इसकी लंबाई पूरी आ रही है कि नहीं। देखिए अब 3 इंच हो गया है। तो इसी तरह से आप कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी ड्रेस बना सकते हैं। तो हम इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ तक नॉट लगाना बताएंगे फिर बाद में। देखिए इतना हमने बना लिया है और ये परफेक्ट स्कर्ट बन के रेडी हो गया है। जितनी लंबाई थी, कमर की चौड़ाई थी उतनी, और जितनी लंबाई स्कर्ट की थी उतनी हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे धागे को। तो फंदे को थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है और इसको हम कट कर देंगे
इस तरह से इसको हम क्रोशिया के हुक की मदद से इसको हम अंदर की साइड कर लेंगे इस तरह से। ये दब गया। अब हमें बनाना है इस तरह का ये पीताम्बर। तो इसमें हमें चाहिए 7 इंच लंबाई। तो आप भी नाप लीजिए कितना लंबाई का आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप चेन बना लीजिए। तो 7 इंच लंबाई में कितनी चेन बनानी है चलिए हम बताते हैं आपको। पहले हम इस तरह से फंदा बना लेंगे। और अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हम इसको नाप लेंगे 7 इंच आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप जितना लंबा आपको बनाना है उतना आप नाप लीजिए। तो अभी ये 5 इंच ही हुआ है, तो हम और चेन बनाएंगे इसमें। नापने से क्या होगा, किसी की लूज़ होती है बुनाई, किसी की टाइट होती है, तो कोई फंदा ज़्यादा ढीला लेता है तो इससे मेज़रमेंट सही आएगा। इस तरह से 1-2 चेन और लेंगे। दो चेन ले ली। अब 3 हम चेन और बनाएंगे जिसे हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे। ये देखिए अब हमने लूप लिया और चौथे फंदे में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। अब जितनी भी चेन है हमें सभी में डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, बस हमें एक सीधी सी पट्टी चाहिए, तो हम पूरे में इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए हम इसको रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए हमने एक लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया बना के सभी चेन में। अब हमें क्या करना है, एक साइड से हमने डबल क्रोशिया बना लिया है, तो अब हम यहाँ पे किनारे पे आएंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और फिर इस साइड आएंगे, इस साइड से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हम एक ही साइड बनाते जाएंगे तो ये इस तरह से घूम जाएगा, कर्व हो जाएगा और हमें सीधी पट्टी चाहिए। तो हम दूसरी साइड से अब एक चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने एक स्लिप स्टिच ली, इस तरफ घूमे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3। और ये धागा जब हमने शुरू किया था बनाना तो इसको अंदर दबाते जाएंगे। एक 2 3 लूप लिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस धागे को हम ऐसे ही पकड़ेंगे सभी चेन में। हमें चेन नहीं बनानी है, लूप लेके बस डबल क्रोशिया बनाते जाना है सभी चेन में। तो हम ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह इस तरह से। देखिए इस तरह से चौड़ी सी पट्टी हमें मिल जाएगी।
ये हमने यहाँ स्लिप स्टिच ली थी तो एक कोना निकल आया है। हम यहाँ तक आते हैं बनाते, यहाँ तक डबल क्रोशिया ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किनारे पर आके क्या करना है। देखिए हमने दोनों पट्टी बना ली, दोनों तरफ से हमने डबल क्रोशिया कर लिया है। ये लाइन पूरी हो गई है। यहाँ किनारे पे आ गए हैं तो हम ये कॉर्नर भी बनाना बता देते हैं आपको, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो पूरा बन चुका है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। धागे को कट कर लेंगे नॉट लगा के इस तरह से। अब हमें येलो कलर लेना है क्योंकि हमने इसमें भी यूज किया है। तो इस तरह से हम दूसरे धागे को ऐड करेंगे। यहाँ से बनाना है हमें डिजाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हमने फंदा लिया और ये नॉट लगा के फिक्स कर दिया, और ये धागा हम पकड़े रहेंगे जिससे अंदर ही दब जाए। तो हमें क्या करना है, एक चैन लेना है और बगल वाली फंदे में स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और बगल वाले फंदे में हमें स्लिप स्टिच करना है। सॉरी, खिसक गया है फंदा, फिर से कर लेते हैं। इस तरह से। अभी देखिए धागा पूरा दब गया है। फिर से एक चैन लेंगे और दूसरी चैन में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें पूरा यहाँ तक करना है, जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से और यहाँ तक। एक चैन लेंगे और ये धागा दबाते जाएंगे, स्लिप स्टिच लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और इस साइड भी हम स्लिप स्टिच लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और एक स्लिप स्टिच लेंगे। एक चैन लेंगे और स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से। यहाँ तक कर दिया। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे और एक दो तीन चेन ले ली और इसके पास वाली हमें चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और पास वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हमें एंड तक करना है, यहाँ तक ऐसे ही करते जाएंगे। एक चेन लेंगे और 3 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ भी नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे और इसे क्रोशिया की मदद से अंदर की साइड कर लेंगे। तो इसे हमें एक ही तरफ बनाना है क्योंकि इस तरह से जब हम उड़ाएंगे तो एक साइड तो दब ही जाएगा। इस तरह से एक ही तरफ दिखेगा, तो हमने एक ही तरफ बनाया है। आप चाहें तो ये वाली डिज़ाइन दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमें स्कर्ट में डोरी भी डालनी है, तो डोरी डाल लेते हैं और जो भी आपको डेकोरेशन करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये देखिए हमने सुई में ऊन को पिरो दिया है इस तरह से, डबल ऊन ली है और इसमें हमने नॉट लगा दी है। अब हम बनाएंगे डोरी। तो डोरी बनाने के लिए देखिए, या तो आप पॉम पॉम लगा दें या फिर इस तरह की मोती डाल दें, जिससे क्या होगा, डोरी खिसकने का डर नहीं रहेगा। और इसमें हम नॉट लगा देंगे
इसकी जगह पे आप पॉम पॉम भी बना के ऊन के लगा सकते हैं। अब हम सुई की मदद से डोरी डाल देंगे। इस तरह से जितनी बड़ी आपको रखनी है उस हिसाब से रख सकते हैं डोरी। बस यहाँ पे हम दूसरा मोती डाल लेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से आप खिसका सकते हैं, जितना टाइट या ढीला करना है तो कर सकते हैं। अब ये जो पीताम्बर था इसमें हमने रेडीमेड फ्लावर लगा दिया है, तो इस तरह से आप पहनाएंगे इस तरह से। तो ड्रेस आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसी तरह के सेम साइज का हमने दूसरा पीस भी बना के रखा है, जैसे लक्ष्मी गणेश के लिए या फिर विष्णु भगवान जी के लिए या लक्ष्मी जी के लिए, राधा कृष्ण के लिए, जैसे आप यूज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।